नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुदीक्षा पीसीएस में। लेखपाल की परीक्षा की अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल परीक्षा उपयोगी पंचायती राज व्यवस्था, जिस पे आए दिन क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था और 1880 से 1840 का समय स्थानीय स्वशासन का काल माना जाता था, क्योंकि यही लॉर्ड रिपन का समय था। इसी दिशा में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से ही रिलेटेड था। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है और ग्राम विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1952 में हुई थी। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के पिता कौन थे। तो लॉर्ड रिपन हो गया। अपन किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया? 40 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? तो 1952 में शुरुआत हुआ था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और सर्वप्रथम अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की थी और फिर ये आंध्र प्रदेश में हुआ। और देश में पंचायती राज व्यवस्था जो इस समय प्रेजेंट में है वो गांधी मॉडल पे आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित कुछ समितियां बनी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति को देखें तो ये 1957 में बनी और ये त्रिस्तरीय राज व्यवस्था थी। तीनों अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति है, ये कितने स्तरीय उससे जुड़ी हुई है? तो 3, बलवंत राय और मेहता, ये 3 इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं नाम में, तो इसको त्रिस्तरीय हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई 1977-78 में। तो अशोक मेहता के नाम में ही दो ये आपके शब्द हैं, अशोक और मेहता। तो ये द्विस्तरीय हो गई, 1977-78 में आई। और पंचायत चुनाव जो है राजनीतिक दल के आधार पे हो, ये भी इसने बताया। और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। फिर आता है जेबी के राव समिति, ये 1985 से 86 के बीच में आई। इसमें जिला आयुक्त पद का सृजन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जिला आयुक्त पद का सृजन किसमें किया गया? नियमित चुनाव का प्रावधान किस समिति के अंतर्गत हुआ? तो जेबी के राव समिति के अंतर्गत हुआ था। फिर LM सिंघवी समिति आई 1986 में आई। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो है इसी समिति ने किया था। ठीक है। उसके बाद न्याय पंचायत न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए, ये इसी समिति ने सिफारिश रखी थी। फिर पीके थुंगन समिति आई 1989 में और ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की भी सिफारिश इसने भी की थी। तो पंचायतों को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति ने दिया था और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है पीके थुंगन समिति ने दिया था। इससे रिलेटेड जो है 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 में आया था पंचायतों के लिए। इसका उल्लेख जो है भाग 9 में मिलता है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक है। टोटल 29 विषय हैं इसमें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन हुआ था 1992 में, कौन सा संशोधन था? तो 73वां था। किसके लिए था? तो पंचायतों के लिए था। किस भाग में है? तो 9वें भाग में। इसमें कुल कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। इसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो अनुसूची हो गई 11, भाग हो गया 9, विषय हो गए 29। ठीक है। और 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है, जन केंद्रित वितरण प्रणाली को स्थापित करता है। 243B में पंचायतों का गठन का उल्लेख है। अब विभिन्न राज्यों में पंचायती राज स्तर अलग अलग है। जैसे एक स्तरीय केवल ग्राम पंचायत, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर में एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू एंड कश्मीर में क स्तरीय ग्राम पंचायत है? तो एक स्तरीय है।
केरल में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, मणिपुर में, ये सब एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। द्विस्तरीय में आएंगे तो ग्राम पंचायत और समिति आती है, तो इसमें असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है, ये आ गया द्विस्तरीय में। त्रिस्तरीय में आएंगे तो ग्राम पंचायत होती है और ग्राम समिति होती है, जिला परिषद होता है। तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा। 4 स्तरीय अगर देखें तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, तो ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में है, ठीक है। पंचायतों के आय के स्रोत क्या होते हैं, तो मनोरंजन कर, चूल्हा कर, दुग्ध उत्पादन कर, पशुओं की पंजीकरण फीस, व्यापार रोजगार कर, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, गांव के मेले बाजार आदि पे कर, वाहन कर, राज्य सरकार का अनुदान, ये इसके स्रोत हो गए। पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 243 आई के तहत राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है 5 वर्ष के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जन्म और मृत्यु और आय के प्रमाण पत्र बनाना जो है मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जन्म, मृत्यु और आय के प्रमाण पत्र किस मिशन के अंतर्गत आते हैं, तो मिशन मोड परियोजना या किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब में ई पंचायत समाज का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज के दिवस के अवसर पे ग्राम पंचायतों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई, तो 24 अप्रैल 2020 को, और इसी दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड थी, ग्राम पंचायतों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए थी स्वामित्व योजना। यूपी में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव या पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहाँ लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो 1959 में राजस्थान में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फिर कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।